राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। चंचल होकर भी कहां जाओगे? यहां देखने के लिए कोई वस्तु नहीं है। अभी है, अभी नहीं, पल भर में लीन हो जाती है। साधारण तौर पर हम जिन मूर्तियों की कल्पना करते हैं वो सब नहीं रहेंगी। सब कुछ एकाकार हो जाएगा। हम जिसे जीवन समझते हैं वो गति है। गति है इसीलिए ऐसा दिखाई देता है। सिनेमा में बहुत सारी तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनती है। तीव्र गति से चलने के कारण ऐसा दिखाई देता है। ये विराट विश्व भी एक गति में चल रहा है, इसीलिए हम इसे इस रूप में देख पाते हैं। इतनी गति से चल रहा है कि सूर्य प्रज्वलित होता है और अन्य ग्रह और उपग्रह जल उठते हैं। पूरा जीवन ही गति है। जीवन या प्राण इस अनंत गति का परिचय मात्र है। ये विश्व गति का ही नमूना है। अगर तुम इस गति में अपनी गति को मिला सको तो जिस गति से शब्द उत्पन्न हुए हैं तुम भी उसमें एकाकार हो जाओगे। शांत ना होने तक असुविधा महसूस होती है। इसीलिए भोजन, शयन, स्वप्न हर समय जप करने का नियम है। हमें आदत डालनी होगी। अपनी इच्छानुसार जब जहां इच्छा हो जप करते रहो। ऐसा करते करते पाओगे तुम्हारा जप अपने आप हो रहा है। अस्थि, मांस, रक्त कणिकाएं, प्रत्येक अणु परमाणु अपने अपने मंत्र का जप शुरू कर देंगे। 1,00,000 ग्रंथियां भी पल पल जप करती रहती हैं। जब ऐसा होगा तब आसानी होगी। इस तरह हर पल जप करते रहने पर पल भर में 1,00,000 जप हो जाएंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे सोए रहने पर भी जप चलता रहता है। एक जमींदार के घर में 100 नौकर थे। वो उनसे काम नहीं ले पाता था, खुद ही काम करता रहता था। घर पहुंचने से लेकर हर काम खुद ही करना पड़ता था। घर पहुंचता और नौकरों को गाली देता रहता था। नौकर भी बाबू बाबू कहकर इधर उधर दौड़ता रहता था। इधर समय ना मिलने के कारण, कैलेंडर का पेज ना फाड़ पाने के कारण नौकरों को खूब गाली गलौज करता है। दूसरे दिन देखा कि कैलेंडर में एक भी पन्ना नहीं है। हर किसी ने समझा कि मुझे डांटा है। सही ढंग से काम ना कर पाने पर ऐसा होता है। इसीलिए हमें अपनी धमनियों को नियंत्रित करना होगा। नियंत्रित ना कर पाने तक ही कष्ट है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। हमें अपनी अंतरात्मा को इतना मजबूत करना होगा कि सोते जागते हर वक्त अभ्यास चल रहा हो। अगर सब सही ढंग से काम करें तभी प्रस्फुटित होगा। खिलते ही गति के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। 1 मिनट में 60,00,000 जप करने होंगे। 1 सेकंड में 60,00,000 जप कैसे हो जाएंगे? लेकिन तुम जब करने जाओगे तो कितने दिन लगेंगे ये हिसाब करना होगा। 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे कह सकते हैं, जल्दी भी कह सकते हैं। जो उस्ताद हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। जितनी तेजी से बोलोगे उतनी सुविधा होगी। देखना सभी ग्रंथियां कैसे रास्ता बनाकर चलती रहेंगी। सूर्य की रोशनी सीधे नहीं आती है। ना जाने कितने पदार्थों को भेदते हुए
वो इतनी दूर आती है। ऐसी ध्वनि है जो जहां है वो सा सा करके इसमें मिलती रहती है। बहुत बड़ी बात है। ये सभी इतनी जागृत हो जाती हैं कि घर में सोए हैं, आंधी की आवाज सुनाई देती है, समुद्र की गर्जन सुनाई देती है। लगता है कि सब कुछ जैसे घर के बाहर ही हो रहा है, हालांकि वो कई मील दूर होता रहता है। बहुत दूर की चीज बहुत पास मालूम होगी। मान लो 1000 मील दूर की चीज एक हाथ की दूरी पर जैसी दिखाई देती हो, वैसा दिखाई देगा। दूरी का संबंध शरीर के संपर्क में आ जाता है। तुम घर में बैठे हुए देख रहे हो कि एक जहाज डूब रहा है, वो भी समुद्र में। बचाओ बचाओ कहकर पुकार रहे हैं। तुम भी डूब जाओगे सोचकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हो, दौड़ने लगते हो। घर के लोग समझेंगे कि तुम पागल हो गए हो, पकड़कर तुम्हें सुई लगा देंगे। तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर कोई नहीं सुनेगा। नहीं समझने पर ऐसा ही होता है। अपनी बात कहकर समझाता हूं। एक बार ढाका में मेरे जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। दिवाली का दिन था। मेरे आसपास गाना बजाना चल रहा था कि अचानक मुझे आग दिखाई दी। देखो संपर्क का प्रभाव कैसा होता है। वहां मेरे कुछ शिष्य थे, वो भी गुरुदेव गुरुदेव की आवाज लगा रहे थे। बहुत से लोग घर के गिर जाने से उसके नीचे दबकर मर गए। मैं आग आग चिल्ला उठा। मैंने पानी मांगा, वो लोग पानी लाए। मैं उसे डालने लगा। तबला हारमोनियम सब भीग गए। मेरे एक शिष्य का नाम महानंद था। मैंने कहा और सब तो बच गए, लेकिन महानंद नहीं रहा। बार बार यही कहने लगा। 2 दिन बाद महानंद मेरे सामने आ उपस्थित हुआ। सब लोग जानते थे कि वो मर चुका है। लोगों ने उसे घेर लिया। पूछने पर उसने कहा, मैं आग में फंस चुका था कि अचानक किसी ने मेरा गला पकड़कर कहा उठ, और मैं उठता चला गया। उसके बाद लगा कि किसी ने मुझे लाकर फुटपाथ पर फेंक दिया, पर वहां मुझे भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं अपनी महिमा का बखान करने के लिए नहीं, प्रयोजनीयता के लिए कह रहा हूं। कई बार जब करते समय देखने की इच्छा होती है, ये ग्रह उपग्रह बहुत पास दिखाई देते हैं। दूर ग्रहों पर अनेक महान व्यक्ति अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, वो विराट बन गए हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो पल भर में नई पृथ्वी की रचना कर सकते हैं और अनेक पृथ्वियों का विनाश भी कर सकते हैं। कई बार उन्हें देखने की इच्छा होती है। जब वो दूर से तुम्हें ये बता देते हैं कि वो आ रहे हैं, तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमसे पूछ रहे हैं क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मुझे बार बार मत बुलाओ। मैं तुम्हें देखता रहता हूं, तुम्हारी सहायता भी करता हूं, काम करते रहो। ये आनंद कैसा होता है नहीं समझ पाओगे। तुम देख रहे हो कि एक विराट पुरुष तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहे हैं। तुम कितने भाग्यवान हो।
तुम ये समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारी ग्रंथियां प्रस्फुटित हैं। कई बार उनकी छोड़ी हुई शक्तियां घूमती रहती हैं। जिसे लेने की आवश्यकता हो वो ले लेता है, जिसे जरूरत हो वो इन शक्तियों को पकड़ लेता है। बहुत से लोग आज्ञा चक्र में फंस जाते हैं, कुछ लोग सहस्त्रार में फंस जाते हैं। जब सहस्त्रार में रक्त के जम जाने से एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब अचानक उनकी शक्ति आकर सब कुछ साफ कर देती है, कुछ भी नहीं रह जाता। साधना किए बिना ये सब कैसे समझोगे? भाई भाई एक दूसरे पर बंदूक तानते हैं तो आपस में हाथ भी मिलाते हैं। कई केंद्र बने हैं जहां काम हो रहा है। ऐसा भी होता है कि महापुरुष पहाड़ पर साधना कर रहे हैं और बर्फ के गिरने से गुफा का मुंह अचानक बंद हो जाए, उनके मरने की स्थिति आ जाती है। भीतर से वो आवाज देते हैं, कहते हैं कि हमें बचाओ, हमारी सहायता करो। उस समय जिसके पास शक्ति हो वो अपनी शक्ति छोड़ देता है, जो सीधे गुफा के पास पहुंचकर बर्फ को पिघला देती है। मैं जन्म से ही सब अपने साथ लेकर आया हूं, इसलिए बहुत से लोग मुझे देखने आते हैं। तुम लोग जिन्हें शिव कहते हो वो नंगे बदन पर सांप लपेटे रहते हैं। ऐसे और भी अनेक लोग हैं जो आते हैं। ये महापुरुष हर स्थान पर घूमते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। हर सांस के साथ इनका संबंध है। ये साधारण तौर पर रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच घूमते हैं, लेकिन तुम तो उस समय सोए रहते हो। घूमते समय उन्होंने क्या देखा? सब लोग सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? एक बार सांस लेते हो फिर छोड़ते हो, उसमें एक बार फिर हूं कर रहे हो। अर्थ कुछ नहीं है। सांस निकल गई, क्या मिला? कुछ भी नहीं। यही करते रहते हैं। हम में से अधिकांश यही करने में समय गंवा देते हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजे। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजे। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। विश्व के समस्त ग्रहों का आपस में एक दूसरे से संपर्क है। केवल ग्रहों का ही नहीं, सभी जीवों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। अतएव संपर्क का सूत्र एक ही है। साधना करो, मनन करो। मन में ऐसी विशेषता है कि जिसके बारे में सोचा जाए वो पास आता है। चुंबक लोहे की अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। उसमें शक्ति है, तभी वो खींच पाता है।
मन भी चुंबक जैसा ही बन जाता है। विषय वस्तुओं में ऐसा संपर्क है कि मन के प्रबल ध्यान या सूत्र को पकड़कर योगाभ्यास द्वारा मन के संचालन से मन को बलवान बनाया जाता है। वो जिन्हें खींचता है वो खींचे जाने की प्रतीक्षा करती है। मन ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है। मन में खींचने की वो शक्ति संसार की आकर्षण शक्ति से ही आई है। मन नई वस्तु को खींचेगा ऐसा नहीं है। जो पहले से है उसी को बढ़ाकर खींचता है। ध्यान या योग जो कुछ करते हो आकर्षण की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हो। वस्तु के अंदर जो अंतर्यामित्व या सर्वज्ञता तथा जो अन्य सहयोगी शक्तियां दिखाई देती हैं वो उस वस्तु की ही होती हैं। मन एक ऐसी वस्तु है जो अनंत जगत के मन से जुड़ी है। हमारे सूर्य की तरह और भी अनगिनत सूर्य हैं। पृथ्वी जैसी अन्य पृथ्वियां भी हैं। उनमें तुम्हारे जैसे अनेक लोग हैं जो अपने परिवार के साथ हैं। जो ग्रह हैं उनमें से तुम भला कितने को देख पाते हो। सृष्टि ऐसी ही है। प्रत्येक जीव के साथ अनंत जीवों के संपर्क के सूत्र से ही ये सूत्र मिला है। जो लोग महान हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस समझ को प्राप्त कर इस शरीर में अत्यधिक शक्ति संचित कर रहे हैं। शरीर के अंदर इस विराट शक्ति का संचार हो जाता है। एक समुद्र से नदी, नाले, नहर, झील कितनों का जन्म होता है। सभी जीवों के अंदर ऐसी शक्ति है जिसमें आकर्षित करने की क्षमता है। अगर एक दो हैं तो ऐसे और भी होंगे। अगर एक शक्ति है तो अन्य अनंत शक्तियां अपने आप आने लगती हैं। अतएव चींटी हो या मच्छर, खींचने की शक्ति सबके अंदर है। ये शक्ति क्यों होती है? सुदूर स्थित ग्रहों से जो शक्ति संदेश भेजती है उसे हर जीव तक पहुंचाने के लिए आग्नेयगिरी के अंदर देखें तो आग जलती दिखाई देती है। जब वो आग बाहर निकलती है तो बड़ी घटना होती है। सूर्य के अंदर भी ऐसी ही आग जल रही है। एक दिन देखोगे कि सूर्य खंड खंड होते होते ठंडा हो गया है। ये जो आग धधक रही है उसी से पृथ्वी बनी है। ये पृथ्वी भी एक दिन उबल रही थी। मनुष्य के अंदर भी ऐसी ही आग जल रही है। पृथ्वी में कई स्तर हैं। पृथ्वी पर गर्मी है, जाड़ा है। हर जगह की स्थितियां अलग अलग हैं। कहीं गर्मी, कहीं जाड़ा। अगर हम कहीं जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति गर्म स्थान पर भी जा सकता है और ठंडे स्थान पर भी। हमारे अंदर बोध शक्ति है। जब बोध शक्ति है तब उसका कोई अंत नहीं है। इस पृथ्वी पर क्या मिल रहा है? रोग, शोक, क्रोध, दुख, आघात, प्रतिघात। हम सभी एक ही पथ के पथिक हैं। सांप, पशु, पक्षी, बिल्ली, किसी को छुटकारा नहीं है। सबके लिए एक ही नियम है। बच्चा धीरे धीरे वृद्ध होता है। इस पृथ्वी पर दुख, आघात, प्रतिघात की तरह सुख, शांति भी है। हम जो करते हैं सुखी रहने के लिए करते हैं। थोड़ा सुखी रहने के लिए हम
थोड़ी सी जमीन खरीदते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसे व्यक्त कर पाना मुश्किल है। मगर ये सुख प्रलाप का सुख है, ये दाद की खुजली जैसा सुख है। रात को जब दाद की खुजली शुरू होती है तब जोर से खुजाते रहते हैं, मानो उससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। मगर इस खुजली के फलस्वरूप जब लावण युक्त रस निकलता है तो जलन होने लगती है, तब तड़पने लगता है, तब कहता है नहीं खुजाना ही बेहतर होता। यहां जब भी सुख की तलाश करते हैं वहीं दुख भी मिलता है। एक लड़का अचानक मर गया। सबने सोचा एक मर गया तो क्या हुआ, दूसरा तो अभी जीवित है। इसी उम्मीद में जीते रहे, इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ते। हम लोग चलते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, घर खरीदते हैं, कपड़े लत्ते खरीदते हैं, कोई कुछ भी करे, सब यही सोचते हैं कि कुछ शांति से जी सकेंगे। शांति शब्द शरीर के सभी अणु परमाणुओं के बीच में समाया हुआ है, उसके भीतर से अनंत महाशक्ति का सुर निकल रहा है। पिता और बेटा दोनों पानी में गिर गए। लड़के ने जान बचाने के लिए पिता को कसकर पकड़ लिया। वो पिता को जितनी जोर से पकड़ता पिता डूबने लगता। आखिर में दोनों ही डूब जाते हैं। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मगर चाहतों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए सुख मिलता भी नहीं है। ना मिलने पर भी इन इंद्रियों के बीच से पाने की उम्मीद में हम कोशिश करते रहते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है। ये खुजली का सुख है। निमंत्रण पर खाने जाते हैं पर कोई खाने का मन नहीं करता। रसगुल्ले की गंध तक बर्दाश्त नहीं होती है, रसगुल्ला देखते ही उल्टी आने लगती है, मगर दूसरे दिन फिर खाने की इच्छा होती है। ये जो थोड़ी देर की वितृष्णा पैदा होती है, पल भर के लिए वितृष्णा की ये भाव पैदा होती है, फिर गायब हो जाती है। अभी सोचा कि और देखने का भी मन नहीं कर रहा है, मगर फिर भूख लग जाती है। कितना भी भरो मगर बढ़ता नहीं है। तृप्ति जब रह जाती है किसी भी तरह से, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब खोजने पर देखोगे कि किसी चीज में भी तृप्ति नहीं है। बकरी का मांस खाता है, मगर जब काटता हुआ देखते हैं तो लगता है कि सब फेंक दे। अगर किसी से पूछा जाए आप मांस खाते हैं, अच्छा श्लेष्मा खाएंगे, तुरंत फटकार पड़ेगी। तो फिर बकरी की कृमि में भी तो यही अवस्था रहती है। जिस खोल के अंदर बकरी का मांस रहता है, क्या वो चमड़ा खाएंगे, रुआ खाएंगे? वो चमड़ी देने पर ही छी कर उठेंगे। बकरी की चमड़ी नहीं खाएंगे, रोया नहीं खाएंगे, श्लेष्मा नहीं खाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? ये पूछने पर खदेड़ दिए जाएंगे। संसार में इतने झगड़े केवल काम और पैसे के लिए है। उसके पास भगवान भी दौड़े जाते हैं। इस देश के भगवान पत्थर में भी हैं। भाषा है मगर उसमें शांति खोजने की बात है। कितनी बातें हैं पर ये शांति चाहता है। चमड़े के ऊपर से देखो तो अच्छा लगता है, पर इसे हटाओ तो कोई नहीं होता है। प्रेम जो करते हैं सिर्फ चमड़े के ऊपर करते हैं। विश्व की सबसे अधिक सुंदरी के शरीर से यदि चमड़ी उधेड़ ली जाए तो सब नाक पर कपड़ा रखकर दौड़ पड़ेंगे। महासुंदरी के केश, थूक, हड्डी, मांस किसी से तो प्यार नहीं करते,
फिर प्रेम कहां है? चमड़े से है, उसके अंदर से? फिर क्या ये सिलाई की गई मोहब्बत है? महासुंदर महासुंदरी का मांस यदि अच्छी तरह पकाकर 50 कटोरियों में सजा दिया जाए तो दौड़कर भाग जाएंगे। इसलिए प्रेम नहीं है। फिर क्या जागता है, क्या चाहता है? सुप्त निनाद का सुर चाहता है। मृग नाभि की गंध से पागल होकर घूमता रहता है। वो कस्तूरी की तरह उसे हर जगह तलाशते तलाशते मर जाता है। वास्तव में हम अपने भीतर की उस गुरु गंभीर महानिनाद के सुर को तलाशते हुए आखिर में हम मर जाते हैं। अगर चमड़ी उधेड़ कर खड़ा कर दिया जाए तो सभी कवियों की कलम रुक जाएगी। इंद्रियों में प्रेम की बातें उभरती रहती हैं। ये सब पेंट की हुई बातें हैं। पेंट की हुई चीजों से संसार नहीं चलता है। इसलिए हम प्रकृति के नियम के मुताबिक ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर बीच बीच में खो जाते हैं। मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर नहीं मिट रहा है। आखिर में जब बाहर पहुंचता है तब किसी चीज में उसे शांति नहीं मिलती है। दीपक टिमटिमाकर जलता रहता है। दीपक में तेल नहीं रह गया है, बाती के तेल से जल रहा है। जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, फिर भी चाहता है। कहां है वो शांति? वो चिदानंद ब्रह्मानंद जब तक उससे मिल नहीं जाता है तब तक पूर्ण वीर्यपात नहीं होता है। जब तक संगम के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचता है तब तक थकान और मेहनत है। हम पथिक हैं, यात्री बनकर मिलन संगम के महापार पर खड़े हैं। वृत्ति जब तक महावृत्ति तक नहीं पहुंचती है तब तक हम यात्री हैं। जब तक शांति की वाणी है तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब शीत ग्रीष्म वर्षा ऋतु है, जब इस विश्व प्रकृति के नियम है, उसकी निवृत्ति के लिए नियम का विराट कारखाना भी है। ऐसा संसार भी है जहां कोई दुख नहीं है। क्यों रखा है? जब एक चीज का उद्भव होता है तो उसकी निवृत्ति का कारखाना भी होता है। जैसे चीनी है, उसके लिए उसका पेड़ भी है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण इस तरह की कई पृथ्वी हैं। सभी एक ही ट्रेन में जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसके लिए डिब्बे पर रिजर्व लिखा होता है। और ऐसा भी होता है जो
5 मिनट पहले आकर बैठा है वो बेहद आराम से सफर करता है। जब रिजर्व शब्द है, ये पृथ्वी भी रिजर्व होगी, मगर किन लोगों के लिए? जो महाशांति से ओतप्रोत हैं। क्या सिर्फ उनके लिए? वहां की हवाओं की खासियत है, जब यहां की कोई सत्ता वहां पहुंचती है तब उनकी देह मधुमेह हो जाती है, जैसे पानी रेफ्रिजरेटर में रखने पर बर्फ बन जाता है। शांति के हर अणु से उस पृथ्वी का गठन हुआ है। हमारी पल भर की शांति अनंत काल के लिए बर्फ के आकार में जम जा रही है। वो पृथ्वी पल पल की शांति से गठित हुई है। अद्भुत पृथ्वी की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उस पृथ्वी में ऐसी अशांति नहीं है, लोग भी नहीं है। पर शांति पाने के लिए महाशांति के चिदानंद की आंधी भी चल रही है। सोम रस की मादकता, परमानंद की जो बात है, जो जहां है हर चीज की एक मात्रा भी मौजूद है। जब 1 करोड़ 1 की मात्रा पर पहुंचेंगे तब देखना, हमारी जैसी कई पृथ्वी उस पृथ्वी का अगर कोई वहां पहुंचता है तो उसके साथ मुलाकात करता है। उस शिव से मुलाकात होगी। उसके नंगे बदन पर सांप लिपटा हुआ है। तब कहोगे कि तुम्हारा ऐसा रूप है, और लोग पत्थर के रूप में इंजन को कोई आराम नहीं है। आग धधकती रहती है, सब तत्व खींच लेती है। कितने दुख, कितने आघात, मान अपमान, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है।
सृष्टा के काम किए जा रहा है। सृष्टा की सत्ता को पूर्ण करने के लिए ही ऐसा काम किए जा रहे हैं। सृष्टा की आखिरी इच्छा को भी अगर पूर्ण नहीं कर पाया तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। सृष्टा के पूर्ण विकास की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। विराट जब खींच कर ले जाते हैं, किसकी आकांक्षा में खींच कर ले जाते हैं? कितनी विराट शक्ति से आने के बाद कितनी लांछित, अपमानित, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में पड़ना पड़ता है। अब कह सकते हो, जिनके पास इतनी शक्ति है वो अपने लिए कुछ कर वो अपने पद के लिए, अपने लिए कुछ खर्च करते हैं तो कानून की नजर में ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा। इतनी निंदा, इतना सब कुछ क्यों सहन कर रहे हैं? इन डिब्बों को खींचने के लिए। या नहीं, इसकी परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। आखिर में देखोगे, एक ही मात्रा में इंजन के साथ आगे बढ़े जा रही है। ये सबके लिए नहीं है। ये व्यवस्था उनके लिए है जो जन्म के साथ सभी शक्तियों को लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। वहां काम करेंगे। एक बार बर्फ होंगे, एक बार जल होंगे, वाष्प होंगे। तब अपनी सत्ता का पूर्ण ज्ञान रखेंगे। वहां से फिर 1 करोड़ 1 की संख्या में दूसरी जगह ले जाएंगे। ABCD खत्म होने पर दूसरा ग्रंथ पढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसी जगह जाएंगे जहां भगवान कहेंगे कि तुम्हें फिर से 1 करोड़ 1 की संख्या में ले जाएंगे। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम।